क्रीमिया पर यूक्रेन के आतंकी हमलों के बाद रूस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से परेशान पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन रूस युद्ध में रूसी सेना के कब्जे से कई इलाकों के निकल जाने के बाद रूस ने ईरान से सैकड़ों ड्रोन विमान खरीदे हैं और 1000 से अधिक ड्रोन का ऑर्डर भी दिया है। हालांकि मॉस्को और तेहरान ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया है और इस तरह की रिपोर्टों को निराधार बताया है। ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ईरानी ड्रोन विमानों को लेकर यूरोपीय नेताओं और पश्चिमी मीडिया के हो हल्ला पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले यही लोग ईरानी ड्रोन विमान के बारे में संदेह जताते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि ईरानी ड्रोन खतरनाक है। यूरोपीय सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि सितंबर में यूक्रेन में युद्ध के मैदान में ईरानी ड्रोन विमानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान देश में बिजली स्टेशनों और नेटवर्क को नष्ट करने के लिए कम से कम 300 ईरानी शाहिद 136 ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रूस और यूक्रेन में कामिकाजे कहा जाता है। दुनिया भर में ईरानी ड्रोन विमानों की धमक के मद्देनजर सैन्य मामलों में सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी का कहना है कम से कम 22 देशों ने ईरानी ड्रोन विमान खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। ड्रोन विमानों के निर्माण में ईरान की महारत दशकों से एक राष्ट्रीय प्राथमिकता रही है और अमेरिका और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी सरकारों ने इस कार्यक्रम को प्रभावित नहीं होने दिया। 1979 में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद पश्चिमी देशों ने इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ दुश्मनी निभाई और तेहरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि इन प्रतिबंधों ने ईरान को सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से हथियार और सैन्य उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान ड्रोन विमानों में तेहरान की दिलचस्पी बढ़नी शुरू हुई, जिसके बाद ईरान ने अपना सबसे पहला ड्रोन विमान अलीबाबा बनाया। ईरान ने अलीबाबा का उपयोग निगरानी और टोही अभियानों के लिए किया। ड्रोन विमान तकनीक ईरान की रक्षा रणनीति के 3 स्तंभों में से एक है। इसके अलावा देश का मिसाइल कार्यक्रम और साइबर युद्ध के क्षेत्र में क्षमताओं को निखारना है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते वायु रक्षा क्षेत्र की कमियों का हल ईरान ने मिसाइल कार्यक्रम और ड्रोन विमान विकसित करके निकाल लिया है। कुछ सैन्य विशेषज्ञों का तो यहाँ तक की मानना है कि इसराइल, तुर्की और अमेरिका के ड्रोन विमानों की तुलना में ईरानी ड्रोन विमान अधिक प्रभावशाली है। पिछले 1 दशक में ईरान ने ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। ईरान के पास अब ड्रोन की एक बहुत ही जटिल सीरीज और रेंज है, जिसका उपयोग वो निगरानी के लिए करता है, लेकिन साथ ही साथ हथियारों की डिलीवरी, रडार की जैमिंग और सैन्य अभियानों के लिए भी किया जाता है, जैसा कि फारस खाड़ी में हम देख सकते हैं।